हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप 100 आउट ऑफ 100 चैलेंज सीरीज को पसंद कर रहे हैं। इस सीरीज का एक ही मकसद है कि आपके क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएं, लेकिन उसके लिए आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको सारे पार्ट्स को ईमानदारी से ऑनेस्टली पूरा देखना होगा। आई होप कि पार्ट 1 आपने देखा हो। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा हर पार्ट में। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। जैसे कि आपको पता ही है, इस सीरीज के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में उनको पूछा गया है, या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज का पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल्सो जस्टिफाई द आंसर। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंट राधाज ड्रेस इज प्रिटी, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहां पर इन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राधाज ड्रेस इज प्रिटी। लेकिन यहां पर देखिए सिंगल कोटेशन का इन्होंने यूज किया हुआ है यहां पर इस सेंटेंस को लिखने के लिए, एंड साथ में यहां पर एपोस्ट्रोफी एस में भी यहां पर एक सिंगल कोटेशन यहां पर इन्होंने लगाया हुआ है। तो देखिए यहां पर ये इसमें एरर दिखाएगा। इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस सिंगल कोट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय बैकस्लैश एंड देन एपोस्ट्रोफी टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगर यहां पर आपने डबल कोटेशन का यूज नहीं किया है, प्रिंट में सिंगल कोटेशन का यूज किया है, तो यहां पर ये एरर दिखाएगा। यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा बैकस्लैश एंड देन एपोस्ट्रोफी। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहां पर इसको करके भी हम देखते हैं। सपोज मैंने इसको प्रिंट किया, यहां पर प्रिंट और सिंगल कोटेशन में मैं लिख रहा हूं RADHA एपोस्ट्रोफी एस राधाज ड्रेस इज प्रिटी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको क्लोज किया यहां पर। ओके, चलिए यहां पर इसको मैं सेव करके इसको मैं रन करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कुछ चेंजेस, यहां पर जो कलर्स में आपको दिख रहा है वो यहां पर ये भी आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, यहां पर जो आपने कलर देखा, राधा का कलर यहां पर जो है ये ब्लू में लिखा हुआ है, देन यहां पर ये फिर से ब्लैक हो गया है। इसका मतलब यहां पर सिंटैक्स एरर ये खुद ही शो कर रहा है। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, अगर मैं यहां पर बैक स्लैश लगाता हूं तब ये यहां पर सही से रन होगा। देखिए मैंने बैक स्लैश यहां पर लगा लिया है। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो यहां पर ये आ गया है इसका आउटपुट, राधास ड्रेस इज प्रिटी। या फिर आप क्या करिए, अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूं, राधास ड्रेस इज प्रिटी, और फिर उसके बाद यहां पर मैं एपोस्ट्रोफी का यूज करता हूं विदाउट बैकस्लैश, तो ऐसे भी इसका आउटपुट बिल्कुल आएगा। देखिए इसको मैं रन करके देखता हूं तो ये इसका आउटपुट आ गया, राधास ड्रेस इज प्रिटी। लेकिन यहां पर आपको क्या समझना है, सिंगल कोटेशन के साथ यहां पर ये एरर दिखाएगा। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस। अगला देखिए क्या है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यहां पर स्ट्रिंग STR, यहां पर ये एक वेरिएबल है, इसमें इन्होंने सेव किया हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और str.replace, यहां पर देखिए रिप्लेस क्या है, रिप्लेस एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, जो रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करेगा, ये लेगा दो यहां पर आर्ग्यूमेंट, ये लेगा STR मतलब STR में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें रिप्लेस को आपने अप्लाई किया हुआ है इस फंक्शन को। ये क्या रिप्लेस करेगा, STR यानी कि स्ट्रिंग में STR में इस वेरिएबल में क्या सेव है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जहां पर भी O है उसको रिप्लेस कर देगा एस्ट्रिक से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे यहां पर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, O की जगह आ जाएगा एस्ट्रिक। फिर कहां पर है O, फिर पॉलिसी में O है, यहां पर आ जाएगा एस्ट्रिक। ठीक है, इसको भी हम करके देखते हैं। सपोज मैं इसको दोबारा से मैं मिटाता हूं। अब मैं इसको लिख रहा हूं STR1 नाउ। अब हम इसको लिख रहे हैं STR1 इक्वल टू, मैंने STR1 ले लिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हमने लिखा, और STR1 में हमने किया रिप्लेस, इस फंक्शन को अप्लाई किया, और जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो मैंने किया O। मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैं HONESTY में H भी दे सकता हूं, I भी दे सकता हूं, T भी दे सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर चाह रहा हूं कि O के बदले जहां जहां पर O है वहां पर आ जाए एस्ट्रिक लिखा हुआ। तो यहां पर मैंने एस्ट्रिक साइन दे दिया है, दूसरा आर्ग्यूमेंट, और इसको हमने क्लोज किया। अब मैं इसको, चलिए इसको प्रिंट भी साथ में कर लेते हैं, तभी ये इसका प्रिंट आएगा, अदरवाइज ये प्रिंट यहां पर नहीं दिखाएगा। तो मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट के अंदर लिखा, इसको हमने सेव किया। अब हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने के बाद यहां पर देखिए इसका जो आउटपुट है ये आप देख रहे हैं। यहां पर मैं इसको जूम इन में कर लेता हूं, फिर आपके समझ में आएगा। यहां पर देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर
ओ की जगह यहां पर एस्टिक लिखा हुआ आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली पूछा जाएगा। विच स्ट्रिंग मेथड इज यूज टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग्स। यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहां पर क्या पूछ रहा है, देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। विच स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड, कौन से मेथड या फंक्शन को यूज करेंगे हम टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग। क्या इंप्लीमेंट करना है हमें, टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर हमें काउंट करना है कि किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, उसके लिए कौन से मेथड को हम यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है लेन मेथड को हम यूज करेंगे। इसको हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूं, तब आपके समझ में आएगा। चलिए यहां पर हम इसको करके देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं ये सारा, फिर से मैं ले लेता हूं str1। str1 इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहां पर दिल्ली। ओके सॉरी दिल्ली। चलिए अब हमने क्या किया देखिए, प्रिंट और किसका हमने यूज किया, लेन फंक्शन का। तो लेन फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, len। और किसको हमें काउंट करना है, यानी कि किस वेरिएबल की लेंथ हमें काउंट करनी है, str1, इसकी हमें काउंट करनी है। तो ये क्लोजिंग हो गया लेन का, और अब ये हमने क्लोजिंग किया प्रिंट का। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में देखिए कितने यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। दिल्ली में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो ये इसका आउटपुट आएगा 5। ठीक है, रन करिए इसको सेव करने के बाद, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 5। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से हम यूज करेंगे लेन का। ओके, अब दूसरा क्या है देखिए आगे, टू चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। यहां पर सपोज मैंने लिखा हुआ है str में हमने पहला कैरेक्टर को कैपिटल में नहीं दिया, मैंने यहां पर दिल्ली को DELHI ये मैंने जो है पूरा स्मॉल में लिखा। ठीक है, मैं इसको जूम इन करके मैं दिखाता हूं आपको, DELHI। अब ये क्या कह रहा है, टू चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर इनटू कैपिटल, इसको हमें कैपिटल में चेंज करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर क्या इसमें आंसर लिखा हुआ है इन्होंने, कैपिटलाइज। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें यूज करना है किस फंक्शन का, कैपिटलाइज फंक्शन का, टू चेंज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन कैपिटल लेटर। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, द क्वेश्चन इज कि इसको यूज कैसे किया जाए। तो यूज करने के लिए देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसी फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं, प्रिंट कैपिटलाइज। लेकिन कैपिटलाइज को यूज हम ऐसे नहीं करेंगे, str1 डॉट CAPITALIZE कैपिटलाइज, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ये कैपिटलाइज को हमने क्लोज किया, उसके बाद लास्ट में प्रिंट को हमने क्लोज किया यहां पर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से कैपिटलाइज फंक्शन को मैंने, यानी कि मेथड को मैंने अप्लाई किया है str1 में, और str1 में क्या है, दिल्ली है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो दिल्ली का D हो जाएगा कैपिटल। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया, D क्या हो गया, कैपिटल यहां पर हो गया। तो इस तरह से हम कैपिटलाइज का यूज करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तीसरा क्या है क्वेश्चन यहां पर, टू चेक वेदर गिवन कैरेक्टर इज लेटर और अल्फा न्यूमेरिक। आपको ये चेक करना है कि गिवन कैरेक्टर या तो लेटर हो या फिर क्या हो, अल्फा न्यूमेरिक हो। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, इसके लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे, इज एलनम। AL मतलब अल्फाबेट, NUM मतलब नंबर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी है तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स दिखाएगा। देखिए कैसे, इसको भी हम करके देखते हैं। चलिए फिर से मैंने इसको जूम इन कर लिया है, और यहां पर हम इसको कैसे यूज करेंगे देखिए, str1 डॉट मैं लिखूंगा is ALNUM। ठीक है, यही था आई गेस। ठीक है, यही है। चलिए अब इसका प्रिंट किया मैंने, प्रिंट किया str1 डॉट islam, यानी कि इज एलनम, यानी कि इस मेथड को मैंने अप्लाई किया str1 में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, द क्वेश्चन इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए इसको मैं जब मैं रन करता हूं, रन करने के बाद इसका आउटपुट आएगा ट्रू। देखिए यहां पर ट्रू आया। क्यों आया ट्रू, क्योंकि जो str1 है वो क्या है, अल्फाबेट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर 1 2 3 भी कर देता हूं, दिल्ली 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक। अब इसको हम सेव करते हैं, अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद अब आपके यहां पर समझ में आएगा, फिर से यहां पर ये क्या आया, ट्रू इसका आंसर आया। तो 2 बार हो गया, 2 बार हमने रन किया है। अब देखिए यहां पर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे इस तरह से का क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली स्पेस 1 2 3, यहां पर देखिए मैंने स्पेस दिया हुआ है बीच में, और आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा,
तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो दिल्ली यहाँ पर अल्फाबेट है, 1 2 3 नंबर भी यहाँ पर है, तो इसका तो होना चाहिए आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आता है इसका, इसको हमने सेव कर लिया कंट्रोल एस से, और मैंने इसको जब इसको रन किया तो इसका आउटपुट आया फॉल्स। यही हमें समझना है। यहां पर देखिए, जो यहां पर इसका आउटपुट फॉल्स कब आएगा, फॉल्स तब आएगा जब हमारे यहां पर स्ट्रिंग में जो भी हमने सेव किया हुआ है उसमें अगर स्पेस हो, पहला। दूसरा, उसमें किसी भी तरह के जो हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, देखिए स्पेशल करेक्टर, जैसे इस तरह का हमने जो है ये साइन यूज किया है लेस देन, या फिर मैंने एस्ट्रिक यूज कर लिया, या फिर मैंने हैश यूज कर लिया, ठीक है, या फिर हमने डॉलर का साइन यूज कर लिया, या एट द रेट यूज कर लिया, ठीक है, या एंड यूज कर लिया, कुछ भी अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, देखिए इसको हम करके देखते हैं। एंड का यहां पर हमने यूज किया है, मैं इसको रन कर रहा हूं तो अभी भी फॉल्स आएगा, देखिए फॉल्स आया। ठीक है, यानी कि यहां पर इस तरह का क्वेश्चन जब एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर आपको यही समझना है, इज एलनम, ये जो अल्फा न्यूमेरिक ये जो मेथड है ये तभी ट्रू करेगा जब यहां पर अल्फाबेट होगा या फिर अल्फाबेट के साथ नंबर्स होंगे, दैट्स इट। और इसके अलावा यहां पर ना तो स्पेस होना चाहिए ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यहां पर होना चाहिए। अगर कोई भी स्पेस होगा यहां पर या स्पेशल कैरेक्टर होगा तो ये फॉल्स रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज और देखते हैं, यहां पर अगर इसने 1 2 3 अगर मैं करता हूं, केवल यहां पर मैंने क्या किया है, अभी यहां पर हमने इसको इंटीजर वैल्यू दे दिया है। ठीक है, अल्फाबेट वैल्यू नहीं दिया है हमने, कैरेक्टर वैल्यू नहीं दिया है। कंट्रोल सेव किया इसको हमने और इसको हमने रन कर लिया। रन करने के बाद यहां पर ये देखिए आउटपुट क्या दिखा रहा है, दिस इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज एलनम, यानी कि ये जो है इज एलनम ये अप्लाई नहीं होगा इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में, यहां पर भी अप्लाई नहीं होगा, यहां पर इस तरह की एरर दिखाएगा। हाँ, अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर करता हूं तो 1 2 3 यहां पर जो है कैरेक्टर बन जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग बन गया ये। ठीक है 1 2 3 इंटीजर, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर ये किस फॉर्म में हो जाता है, कैरेक्टर फॉर्म में हो जाता है। तो अब ये ट्रू दिखाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो व्हाट इज एलनम। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, देखिए, टू चेंज लोअर केस टू अपर केस। अगर लोअर केस में हमारे पास सारे लेटर्स हैं उनको हमें चेंज करना है अपर केस में, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हम अपर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। सपोज यहां पर फिर से मैं इसको जूम इन कर रहा हूं एंड देन यहां पर हमने लिखा DELHI दिल्ली, मैंने पूरा जो है यहां पर लोअर केस में लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है अपर केस में। तो उसके लिए यहां पर क्या करेंगे हम, देखिए str1 डॉट अपर UPPER, इसका हम यूज करेंगे, यानी कि str1 में क्या है, दिल्ली है, इसको अपर केस में चेंज करो और उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, करके देखें एक बार। कंट्रोल एस हमने किया, फिर से मैं इसको रन कर रहा हूं। रन करते ही देखिए यहां पर दिल्ली जो आएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आएगा, ये देखिए आ गया कैपिटल लेटर में। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, चेंज वन कैरेक्टर इनटू अनदर कैरेक्टर। अगर हमें एक कैरेक्टर को चेंज करना है दूसरे कैरेक्टर में तो उसको हम किसके हेल्प से करेंगे, रिप्लेस की हेल्प से करेंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या था वो, यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें हमने किया था रिप्लेस, इस फंक्शन का यूज, इस मेथड का यूज। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, आज के पार्ट का, प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहां पर आपको क्या दिया हुआ, देखिए txt, यहां पर ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में इनमें सेव किया हुआ है हेलो कॉमा एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड, इस तरह से यहां पर इन्हें लिखा हुआ है जो सेव है txt के अंदर, और x इक्वल्स टू txt डॉट इज टाइटल, इस मेथड का यूज किया है और प्रिंट किया है x। अब आपसे पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, ये तभी आपको आ पाएगा जब आपको इज टाइटल, इस मेथड के बारे में पता हो कि इसका काम क्या है। देखिए इसका काम क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं इस टाइटल का काम क्या है। इस टाइटल ये रिटर्न करेगा, पहले समझिए रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, लेकिन ट्रू कब करेगा, फॉल्स कब करेगा, इसको आप समझिए। ये ट्रू तब करेगा जब आपके सेंटेंस का, जो भी आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। जैसे देखिए H कैपिटल है, A कैपिटल है, W कैपिटल है, T कैपिटल है, M कैपिटल है, W कैपिटल है। अगेन ये सारा जो है इसको हम बोलते हैं, यू कैन से टाइटल केस। ठीक है, यहां पर हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड में हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल है, तो ये ट्रू करेगा।
रिटर्न। अगर ये कोई भी एक, अगर इसको मैं स्मॉल में कर देता हूं तो ये फॉल्स करेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, जस्ट वेट। चलिए फिर से मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। क्या था देखिए यहां पर, हेलो, यस, वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, यही है। और यहां पर हमने किसका यूज किया, एज टाइटल। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने इसको प्रिंट के साथ ही यूज किया, लेकिन आई होप कि ये रन हो इसमें। इसको हमने सेव कर लिया, अब मैं इसको रन करता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए ट्रू इसका आउटपुट आ चुका है, यानी कि ये काम कर रहा है ऐसे। यानी कि यहां पर जो है देखिए str1 इज टाइटल। हमने क्या चेक किया, क्या इसका हर जो वर्ड है क्या वो कैपिटल में है। यस, कैपिटल में है, तो इसने ट्रू यहां पर रिटर्न किया। अगर मैं इसको स्मॉल में कर देता हूं, एक वेलकम को मैंने देखिए स्मॉल में कर दिया इस समय, अब मैं इसको रन करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या आएगा इसका आउटपुट, अब आ गया फॉल्स। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। तो इस टाइटल इस तरह से काम करेगा, आपसे सिंपली पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या है, तो यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको पार्ट 2 पसंद आया हो। अगर आपको समझ में आया हो पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, इस तरह के वीडियोस या इस तरह के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपके लिए मैं लेके आऊं, या हर एक दिन छोड़ के, इस तरह से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का शेड्यूल मेरा रहता है। एंड वी आर कमिटेड, और जो भी इस सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज बहुत हेल्प करने वाली है, अगर आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।